चलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए जी। मनीष जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ईरान ने ना सऊदीया पे, ना कतर पे, ना किसी मुल्क पे हमला किया था। ये हमला इजराइल की तरफ से और उसके जो जॉइंट एडवेंचर कर रहे थे वो लोग, अमेरिका का नाम ले ही नहीं पा रहे हैं आप तो। जब ये बातें खुलकर सामने आनी शुरू हुई तो सऊदीया ने भी, तुर्किया ने भी, सब ने माना कि ये ज्यादती हो रही थी और हमारी आपस में मुसलमानों की लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए मजीजा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको हिफाजत से रखे, आप खैरियत से रहें। और ये खैर इसकी नहीं है इस मुल्क की जिसमें इस वक्त आप खड़े हैं, जो नापाक मुल्क नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुरक्षित हूं। पहली बात तो इरशाद साहब, मैं सुरक्षित हूं, उसकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी फिक्र कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जंग रुक जाए, ये बात तो पूरी दुनिया चाहती है, हर कोई चाहता है। अगर आप सही दिशा में काम करते तो दुनिया तारीफ करती। दिक्कत यह है कि आप अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। बिल्कुल रवि ने सही कहा कि हमारे यहाँ जुम्मन मियां और रहमान चाचा की जैसे मीटिंग हुई वैसी मीटिंग आपकी हुई है जिसमें कोई स्टेक होल्डर भी नहीं है। हमारी मीटिंग पूरी दुनिया ने देखी। देखिए, अगर मीटिंग ना होती तो आप डिस्कस ना करते, आप ये शो 1 घंटे का ना कर रहे होते, जनरल साहब यहाँ ना बैठे होते। नहीं, दुनिया ने देखी, लेकिन वो मीटिंग क्यों, यही तो नहीं समझ में आ रहा। आप वो मीटिंग जिसमें कोई पार्टी ही ना हो, जिसका युद्ध से, वॉर से लेना देना ना हो, जो एक मिसाइलें नहीं दाग रहे हैं एक दूसरे पर, वो बैठ के करके आखिर कर क्या लेंगे, यही तो नहीं समझ में आ रहा। और उस बैठक का इंटरनेशनल एरिना में क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ट्रंप साहब कुछ और कह रहे हैं। आपके मुंह से ट्रंप के नाम से एक शब्द नहीं निकला कि जी ट्रंप ने ईरान पे हमला किया, ट्रंप ने मिसाइलें दागी, ट्रंप रोज ईरान को धमका रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे। आपके मुंह से इजराइल निकल रहा है, नेतन्याहू निकल रहा है, ट्रंप को आप शराफत नोबेल पीस प्राइज आप देने लगे। लेकिन जो ट्रंप से गलती हुई है, नहीं, पीस प्राइज दे दीजिए ना आप ही अपना, कोई देखें, निशाने पाकिस्तान दे दीजिए ट्रंप साहब को। पूरी दुनिया के लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। सर, निशाने पाकिस्तान दे दीजिए ट्रंप साहब को, क्या दिक्कत है? अमीर, देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो ट्रंप ने गलती की, जो ट्रंप जिस दलदल में फंसा, जिसने अमेरिका को दलदल में फंसाया, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में नारेबाजी हो रही है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन तकरीबन 70 से 80 लाख लोग कल सड़कों पर थे और इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामे हो रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। मुझे बोलने की जरूरत क्या है? अरे शहबाज शरीफ तो तारीफों के पुल बांधते हैं ट्रंप के, आपके लीडरान जाके कहते हैं इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और आप कुछ और। फिर अब समझ में नहीं आता कि आपकी पार्टी की लाइन क्या है भाई। का मिलना चाहिए ना कि आपकी पार्टी की लाइन क्या है? के लोगों को मरने से बचाया। ये पाकिस्तान की आवाम को कैसे समझाएंगे कि ट्रंप को नोबेल प्राइज देना है या फिर वो जंग छेड़ रहे हैं? देखें, मैं ये कह रहा हूं, वो नोबेल प्राइज था हिंदुस्तान की जान बचाने के लिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान पलट दिया आपने, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भी पलट दिया। मतलब गजब हाल है। त्रिपाठी सर, एम्बेसडर त्रिपाठी, अब जवाब दीजिए। हाँ देखिए, मैं बोलूंगा तो कहेंगे बीच में टोक दिया। इरशाद साहब, भाईजान, मेरे 2 सवाल हैं, पॉइंटेड सवाल हैं, उनका पॉइंटेड और एकदम ब्रीफ में आप जवाब दीजिएगा। पहली चीज़ ये है कि करीब 1-1.5 साल पहले ईरान के साथ आपकी लड़ाई हुई थी। इस 1.5 साल में क्या हो गया कि ईरान के लिए आपके मन में मोहब्बत का जज्बा इतना फूट रहा है? एक चीज़, क्यों? दूसरी चीज़ ये कि आपकी सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट हुआ कि दोनों मुल्कों में से अगर किसी एक पे हमला होगा तो दूसरा मुल्क मदद के लिए आएगा। सऊदी अरेबिया पे अगर ईरान हमले कर रहा है, आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप इसका पॉइंटेड दीजिएगा इधर उधर बहलाने के बजाय। चलिए बोलिए। हम कभी भी इधर उधर बहलाते नहीं है। मैंने आपसे अर्ज की, देखें, ईरान की और पाकिस्तान की अगर कोई नाराजगी थी वो हमने दूर की सिफारती बिना पर। दूसरी बात, जब सऊदीया से हमारा एक एग्रीमेंट है, जब मेरी फोर्सेस वहां मौजूद हैं, कि मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला के आगे सजदा व सजूद होते हैं हम लोग, कि हमें एक सोच लीजिए खाना काबा की हिफाजत के मामूर किया गया मेरे फौजियों को। दूसरी बात यह है कि ये जो लड़ाई हुई, जो हमले हुए, उसका रिजल्ट यह है कि सऊदी अरब के सफीर जो वजीर खारजा मेरे पाकिस्तान में बैठे थे, वो क्यों बैठे थे? क्योंकि हम नहीं, आप फिर मुद्दे से भटक गए। इरशाद साहब, मुद्दे पर आइए। त्रिपाठी साहब ने क्या कहा है? आपकी डिफेंस डील हुई है ना सऊदी अरब से। आपने ये वादा किया था ना कि सऊदी अरब पर अगर कोई हमला करेगा तो माना जाएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान पर हुआ है हमला। तो फिर तो ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया। आपके पीछे ये जो बंदूक रखी है, ये खिलौना है या सही मायने की बंदूक है? ये कब चलाएंगे?
अगर कहें तो मैंने ये चलाई थी जब हिंदुस्तान से हमारी जंग हो रही थी, इनको तेल लगा के रखा हुआ था। अरे आप ईरान पे बात करें महोदय, उसमें तो बुरी तरह पीटे थे आप, उसमें तो बुरी तरह पीटे थे। मतलब ये बताइए कि सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील हुई वो हवा हवाई थी ना, ये मान लिया आपने ना? हवाई थी। कैसे? रिजल्ट है कि फिर तो उस हिसाब से ईरान पर हमला करना चाहिए था आपको। देखिए समीर, सऊदीया हमारे साथ खड़ा है, हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया के ममालिक पाकिस्तान के साथ। चलिए ठीक है, आपकी जैसी डिफेंस डील है वैसे ही आपकी ये मीटिंग्स हैं, वैसे ही आपकी ट्रीटीज होती हैं, वैसे ही आपकी समझौते होते हैं। सिवाज सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान की चाहे कोई पीस डील हो या डिफेंस डील हो, उस पर ट्रस्ट कैसे किया जाए? एक के बाद एक सब सारी सच्चाई सामने आ रही है। ये कह तो भले चाहे जो रहे, क्योंकि अपनी आवाम भी तो है, वो भी तो नाराज है इनसे, उसको भी जवाब देना, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी डील को सम्मान देने के लिए पाकिस्तान कितना तत्पर दिखाई देता है, कितना ट्रू दिखता है।